कमा लीजिए जितने रुपए आपको कमाने हैं, मगर इस्तेमाल तो केवल उन्हीं रुपयों को आप कर पाएंगे अपने जीवन में जो शारीरिक परिश्रम या मानसिक परिश्रम से आपने कमाए हैं। बेईमानी से कमाए गए रुपए आपके पास कभी रुकने वाले हैं ही नहीं। वो रुपए गलत जगह ही आपके जीवन में लगेंगे, क्योंकि उन रुपयों के पीछे लोगों के दुख हैं। इसीलिए आप देखें कि पैसा तो बहुत कमा लिया मगर बीमारी लग गई शरीर में। आप बीमार नहीं हुए तो आपकी पत्नी बीमार हो गई, तो जो पैसा आपने कमाया वो पत्नी के इलाज में लग गया। आपने कहीं पे पैसा लगाया, नुकसान हो गया। आपने कोई प्लॉट खरीदा, वो प्लॉट जो है बह गया या उसके रुपए गिर गए, या आपके बेटे ने ही वो पैसा नष्ट कर दिया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो पैसा आपका कभी था ही नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्ण भीष्म पितामह को कह रहे हैं। भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं तो भीष्म पितामह श्री कृष्ण से ये कह रहे हैं कि मेरा हाल ऐसे हुआ कैसे? मैं 100 जन्म भी देख रहा हूं तो मेरे गलत कर्म मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। श्री कृष्ण, आप योगेश्वर नाथ हैं, मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब 101वां जन्म आप अपना देखें तो आप उस समय राजा थे। आपने 2 गलत काम किए। पहला गलत काम आपने ये किया कि शिकार खेलने गए, एक हिरणी को आपने तीर मार दिया। वो हिरणी गर्भवती थी। उस हिरणी ने वेदना में आके आपको कहा कि आपने मुझे एक तीर मारा है, मगर आपके रिश्तेदार, आपके अपने लोग आपको बाणों की शैया पे लेटा देंगे। दूसरा गलत कर्म आपने ये किया, रास्ते से एक सांप उठाकर आपने दूसरी तरफ फेंक दिया, और जहां पर वो सांप गिरा वो झाड़ी थी। सांप झाड़ी में अटक गया और 18 दिन तक तड़प तड़प के मरता रहा। ये आपका हाल है आज। तो इसीलिए कर्मों का फल तो आपको मिलेगा। इसीलिए आप देखें, जो लोग गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं वो धार्मिक चीजों में ज्यादा पैसा व्यतीत करते हैं। भंडारे करवा देंगे, मुकुट चढ़ा देंगे, दान दे देंगे, कुछ नहीं होने वाला है उन रुपयों से। जिनसे आपने रुपए लिए हैं फायदा उन्हें मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। मगर अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपने शारीरिक मानसिक मेहनत से पैसा कमाया है, तो आपका पैसा सही दिशा में ही लगेगा। इसीलिए आपने कभी सुना भी होगा कि पिता फल बेचा करते थे, सब्जी बेचा करते थे, बेटा आईएएस अधिकारी हो गया। मां सिलाई करा करती थी, बेटी जो आयकर विभाग में लग गई। क्योंकि कर्मों का खेल तो चल रहा है आपके पास, प्रकृति का खेल आप नहीं समझ सकते। इसीलिए ईमानदारी से पैसा कमाइए। अगर आपके भाग्य में राजा बनना लिखा है तो आप राजा बनोगे। और बेईमानी से पैसा कमा रहे हो, कष्ट दे के पैसा कमा रहे हो, लोगों की वेदनाएं आप ले रहे हो, तो प्रकृति को कोई व्यक्ति क्यों ना भेजना पड़े, वो आपको नष्ट ही कर देगी कभी ना कभी।